देखो अब इसी में हम लोग का ये वाला कुछ चलेंगे हम लोग, योगफल वाला प्रश्नावली। आ जाओ इसमें 3 में n पदों का योगफल वाला में चलोगे। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है मालूम? नहीं मालूम? तब तो बता दें। एस एन बराबर होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। ये होता है हम लोग का n पदों का क्या योगफल का सूत्र। और अगर अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो? अंतिम पद, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a + l। ठीक, a + 2l, सॉरी हाय, ये होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए हो? अब सर तुम लोग कहोगे यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, कैसे कैसे आ गया करके। अब स्कूल में पूछोगे तो स्कूल में थोड़ी बताएंगे, स्कूल में सारा बताएंगे। n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, अंतिम पद ये होता है, कहाँ कहाँ से आया उसको नहीं बताएंगे। ठीक, हाँ, किसी भी स्कूल में रहो, चाहे सरकारी में रहो चाहे प्राइवेट में रहो, है ना, सबका वही हाल है। देख लो कैसे कैसे आता है। मान लो हम लोग का श्रेणी का सीरीज कैसा है, a + d, ऐसी होता है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना होगा? 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवा पद a + 4d, ऐसी होगा। मान लो बोल दिया स्टार्टिंग का 3, 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लेते हैं। शुरू के 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो S3 बनेगा, n के जगह में 3 पद, n बराबर कितना है? 3, तो 3 पद में S3 होगा। तीनों पद को जोड़ दो, a + d और a + 2d। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके कर दिए। अगर इसी का क्रम को उल्टे, अगर मान के चलो 3 धन 4 करूं तो कितना आएगा? 7, और 4 धन 3 करूं तब भी कितना आएगा? तो मैं 3 धन 4 को 4 धन 3 भी कर सकता हूं। मान लो इसी 3 को ऐसे पलट दो तो ये भी तो S3 ही बनेगा। जैसे अगर कोई भी शुरू 3 पदों का योगफल चाहिए, मैं तो इधर से गया हूं तो सर्रा जोड़ दिया, मान लो उधर से आऊंगा तो तब भी तो वही होगा ना, 3 पद का योगफल। तो इधर से पहले लिख देते हैं, तो a + कितना हो जाएगा? 2d, उसके बाद a + कितना? d, और फिर कितना? a। अगर पीछे से चले तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1, दोनों टर्म क्या करो, मानना नहीं है, जोड़ना है। दोनों समीकरण को जोड़ दो तो S3 कितना हो जाएगा? 2S3 हो गया। अब जोड़ा तो क्या करो, सीरीज सेम को पहले जोड़ो। पहला पद को इसको पहले जोड़ो, फिर दूसरा पद इसको पहले जोड़ो, फिर तीसरा पद इसको पहले जोड़ो। जोड़ोगे? चलो जोड़ो। ये हो जाएगा a + 2d, होगा ना। उसके बाद इसको जोड़ो, a + d और a + d, ये दूसरा पद जोड़े। अब इसको जोड़ दो, a + 2d और प्लस a। जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा। a और a जोड़ के कितना हो जाएगा? 2a, और प्लस a कितना? 2d। मिला ना? इधर देखो, a और a जोड़ के कितना हो गया? 2a, और d जोड़ के कितना हो गया? 2d। यहां पर देखो, a और a कितना हो गया? 2a, और इतना ये हो गया हम लोग का कितना? 2s3। इससे हमको क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? पदों को कैसे भी करो, ये वाला सेम आ रहा है, 2a + 2d, 2a + 2d, 2a + 2d। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, पक्का? अब देखो समझो यहीं पर सब में क्या कॉमन है? 2a + 2d, 2a + 2d, 2a + 2d। अगर मैं देखो ये 2s कितना है? 3 है, सब में से 2a + 2d कॉमन निकाल दूं, 2a + 2d कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा यहाँ पर? कुछ नहीं मतलब, तो तीनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ गया? 3। अब 2 को इधर लेके जाओ तो S3 बराबर 2 इधर आएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 2a + 2d, होगा। अब समझो इसी को, S3 ये 3/2, ये हो गया कितना? 2a। इस 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा, और d का d।
हम लोग कौन सा पद ज्ञात कर रहे थे? तीसरा। तीसरा का n के जगह मैं 3 रखा हूं, तो 3 के जगह मैं क्या कर दूं? n कर दूं। तो 3 के जगह मैं n कर दूं, तो यहाँ n आ गया, यहाँ n आ गया और यहाँ n आ गया। ये तुम लोग का n पद का सूत्र है। 4 पद लेके आओगे तब भी वही आएगा, 5 पद लेके आओगे तब भी वही आएगा, 10 पद लेके आओगे तब भी वही आएगा। मतलब सूत्र हम लोग का यही है, a से n बराबर n/2 2a + n-1 × d। समझे? ये सूत्र है। अब आता है सर अगर हम लोग अंतिम पद लें तो ये a हम लोग का 2a हम लोग का a कैसे हो गया? अंतिम पद लेंगे तो सर a हम लोग का 2a कैसे हो गया? मतलब 2a हम लोग का a कैसे हो गया? अगर हम लोग अंतिम पद ले तो उसका भी वहीं से कैलकुलेशन है, देख लो। गणित मस्त है, तुम लोग पढ़ने जानोगे तो इससे और मजेदार नहीं है। ये इसको बनाते रहोगे तो खुद को हंसी आता है, वैसी है, क्योंकि खुद गलत करोगे। समझो, ये हम लोग का एस एन है, ये हम लोग नहीं छू रहे हैं, इसको n/2 को भी नहीं छू रहे हैं। इसी 2a को मैं 2 भाग में तोड़ देता हूं, a + a, तो दोनों मिलकर 2a होगा। इसको मैं तोड़ के ऐसे कर सकता हूं, अब +n-1 × d हो गया। इतना हुआ। अच्छा अब समझो, a से n बराबर n/2, a का हम लोग का a प्लस ये हम लोग का क्या बनेगा? a + n-1 × d। n पद nवां पद बनता है, nवां पद पढ़े a + n-1 d, तो nवां पद मतलब क्या बनेगा? an बनेगा। हाँ अब देखो, a से n बराबर n/2 a प्लस, अच्छा जब nवां पद दिया रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं? an बराबर a + n-1 × यही लेते हैं। लेकिन अब जब अंतिम पद l दिया हो तो an के जगह में क्या लेते हैं? किसके जगह में ले रहे हो? an के जगह में। तो an के जगह में क्या ले लिया? अब देखो 2a गायब हो गया, यहां से a आ गया। ये हम लोग का अंतिम पद का सूत्र है। समझे? तो ऐसी हम लोग का गणित है। तो अब पता चला कहां कहां सूत्र आया। n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, और n पद का सूत्र जब अंतिम पद दिया हो तब हम लोग का सूत्र बनेगा ये। ठीक, कहीं पर कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना? चलो अब सीधा प्रश्नावली में घुसते हैं। तुम लोग सर मैडम से पूछ लेना, सर कैसे आया ये दोनों करके बताओ। तो जब ये सूत्र को लिखवाएंगे वहीं पर पूछता बताओ तो सर कैसे आया करके। 4 मिनट तो लोग खुद सोचेंगे मैं कैसे बताऊं करके। तो ये सब है हम लोग का। हालांकि सब नहीं जानते वाला बात नहीं है। जिन लोग बढ़िया पढ़ाते रहते हैं हम लोग जानते हैं, और जिन लोग अर्रा पढ़ाते हैं हम लोग नहीं जानते। उन लोग को कुछ दोगे तो फिर अर्रा करवा देख लो। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 3 में आओ, बढ़िया बढ़िया चीज बोलेगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला दूसरा तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि कठिन कठिन को मैं बताऊंगा। ऐसे तो नियम है, कठिन कठिन का आप बताना सर, सरल को हम बताएंगे। हमसे तो बनता नहीं है, तो बीच में हम लोग फिर अटकेंगे कल। पहला दूसरा तुम लोग बनाओगे, तीसरा मैं बता दूं। तीसरा है हम लोग का 0.6, 1.7 और 2.8। इसका 100 पदों तक हम लोग को क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग का हम लोग का प्रश्नावली कौन सा है? 3 है। एक्सरसाइज 3 में प्रवेश किए हैं, और यह है हम लोग का तीसरा। पहला का तीसरा दिया है श्रेणी, ये तो हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है। 0.6, 1.7 और 2.8 डैश डैश डैश। उधर कितना है? 100 पदों तक ज्ञात करना है, उधर नहीं है ना? 100 पदों तक, 100 नहीं है वो, ठीक याद रखो। अब जो लास्ट में देगा वो उसका पद नहीं रहेगा, उतना पद तक ज्ञात करना है देगा, ठीक। तो यहां प्रथम पद देख लो, a बराबर कितना आएगा? 0.6। सार्वंतन निकालोगे d, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1.7 से 0.6 घटाओगे कितना आएगा? 7 में 6 गया तो 1 और 1 का 1, 1.1 आएगा। तो हम लोग का d का वैल्यू कितना आएगा? 1.1, ठीक, 1.1। अच्छा अब हमको क्या चाहिए? n तो दिया है ना? n बराबर कितना दिया है? 100 पद तक ज्ञात करना है। फिर अब सीधा n पदों के योगफल का सूत्र लगा दो। सूत्र हम लोग के पास सूत्र क्या है? a से n बराबर n/2 2a + n-1 × d
बस थोड़ा सा चेंज होगा, ये n/2 आ जाएगा और उसको मैनेज करने के लिए ये 2a हो जाएगा। ठीक, बाकी तो हम लोग का ये n-1 × d सेम है। समझा इतना? भेजा में घुस रहा है ना? जिसका नहीं रहेगा नहीं घुसेगा, मतलब घुसेगा सबका। यहाँ 100 डाल दो, क्योंकि n के जगह में कितना डालोगे 100, यहाँ भी कितना आएगा 100/2, 2 गुणित a के जगह में कितना 0.6 प्लस n के जगह में 100 माइनस 1, d के जगह में 1.1। ये गुणा में है ना, याद रखना, उस टकीक में कर दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ काय कर दिया 1.1। समझे इतना? यहाँ से एक लाइन खींच दो। चलो ना यार, इसको थोड़ा सा और हिच पर हल कर देते हैं। ये चलता रहेगा, बार बार लिखोगे लिख सकते हो, लास्ट में लिखोगे तब भी ठीक। भाग दे दो, कितना आएगा 50, 6 दूने 12, 1 के बाद दशमलव तो 1 के बाद दशमलव, प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 गुणित 1.1। अच्छा फैकल दे दो, इधर आ जाओ, 50 का 50, अच्छा 1.2 तो ये 1.2 का 1.2 ही रहेगा, प्लस 99 और 11 का गुणा कर दो। पहले तो सिंपल कर दो, 99 गुणित 11, 11 निया 99 का 9 हासिल आया, 11 निया 99, 99 और 9 108, तो ये हो गया 108। अच्छा 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 108.9। और कुछ है नहीं है, इतना समझे ना? हाँ, अब ये हो गया हम लोग का 50। अब ये दोनों लोग जोड़ना है, तो 108.9 में 1 दशमलव क्या जोड़ना है 2, दशमलव को सीध में रखो, उधर जितना संख्या है हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक, दशमलव सीध में रखोगे जल्दी हो जाता है। जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 8 1 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 1 का 1 और ये 1 का 1, मतलब 110.1। तो ये हो गया 110.1। ठीक, अब ये है हम लोग का 50 गुणित 110.1, गुणा कर दो। गुणित कितना करोगे 50, तो 0 तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 1 के बाद दशमलव तो 1 के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 है तो कोई मायने नहीं रखता। हम लोग का आएगा कितना 5505.0, तो इसको हटा के हम लोग सीधा क्या करेंगे 5505। ये किसका निकला 100 आया है आंसर। हाँ, तो ये हम लोग का क्या है आंसर। कथी जाइए, चलो कथा, चलो नोट करो इसको, ऐसी बनेगा। सूत्र उत्र को याद रखना अच्छे से, सूत्र याद रहता है तो नहीं फंसोगे, इस तरफ फंस जाइए। नोट करो इसको। अरे सभी इसको मिटा दिया। अब हम लोग को देखना है कठिन वाला, इसके बाद वाला अगला चौथा। दिया है श्रेणी हम लोग को कितना कितना दिया है 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है। अब बस इतना ही चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है 11 पदों तक हमको क्या चाहिए योगफल चाहिए, मतलब n बराबर सीधा कितना आएगा 11। अब यहां देखो प्रथम पद हम लोग को कितना मिल रहा है 1/15, सार्वंतर d कितना मिलेगा, तो द्वितीय पद माइनस कितना करोगे प्रथम पद। अब यही थोड़ा सा कंजट है, लघुत्तम फगुत्तम नहीं है, लघुत्तम लेने का। लघुत्तम कितना आएगा 60, क्योंकि 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौक, समझे? कितने लोगों को समझ आया? बस, बाकी झंडी मुंडी। हाँ यार, 12 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा 60, समझते हो? लघुत्तम ऐसा संख्या लो जो 12 के भी पहाड़ा में आए, 15 के भी पहाड़ा में आए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, हाय मुंह पिरा गए। 15 कम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, देखो मैच खाया। तो हम लोग का लघुत्तम कितना आएगा 60। 60 लिख दिए। वही है फिर छोटे लड़का वाला, हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका उसी के अंश से गुणा करो। तो 12 पंचे
60, तो 5 एकम 5, 15 चौक 60, तो 4 एकम 4। आप समझे? हाथ धर करेंगे आप लास्ट में। 5 में से 4 गया तो 1, तो डी का मान कितना आएगा 1/60। एन का वैल्यू कितना है हम लोग का 11, क्योंकि 11 पद तक ज्ञात करना है। सूत्र को हम लोग को फिर वही लिखना है। सूत्र हम लोग का कितना है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान कर रखते जाओ चुपचाप। 11वां पद चाहिए तो एस 11 होगा। 11/2 2 गुणित ए का वैल्यू कितना रखोगे 1/15 धन n की जगह में 11 माइनस 1 गुणित डी की जगह में कितना रखोगे 1/60 ब्रैकेट बंद। समझे इतना? हाँ। अब देख लो, ये तो चलता रहेगा इस 11, चलाते रहो इसको जहां तक इसका जान है। 11/2 का 11/2 आ जाओ ब्रैकेट में, 2 गुणित 1/15, तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 15 धन 11 में से 1 गया तो 10, 10 गुणित 1 बटे कितना है 60 है ना? रहेगा ना? रहेगा नहीं तो कहाँ जाएगा। 11/2 ये हो गया 2/15 धन ये हो गया 10 बटे कितना 60। चाहो तो 0 0 घटाओगे तो 1/6 आएगा। आखिर लघुत्तम लोगे तो फिर 60 आएगा, फिर 10 आएगा ऊपर। इससे अच्छा उसको रहने दो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया 11/2। इसी को हल कर दो, लघुत्तम कितना आएगा 60। हर को हर से भाग दो, 15 चौक 60 और जितना आया उसका अंश से गुणा कर दो। 4 दूने 8 और ये 60 का 60 ही है तो 10 जो कहते हो उतर जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 11/2 गुणित 10 और 8 कितना हो गया 18/60 है ना? कटेगा उसको कटाओ, जो नहीं कटेगा उसको बचाओ। कौन कौन कटेगा 18 2 ये कटेगा है ना? 2 निया 18 तो 11 निया 99/60 ऐसे आएगा ना? हल कर दो और 3 तिया 9 3 तिया 9 3 दूने 6 3 शून्य 20 33/20 कितना है आंसर आया? हाँ तो डब्बा मार दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा यही तो है काम, पैकिंग करना। इसको लिख लो, चलो नहीं लिखोगे तब भी लास्ट में 11 लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है सब में लिखना। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। फिर ऐसे ही इसका ब्रूम ब्रूम वाला है तो चलो 5वां देख लो ना। 5वां हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग के पास फिर एक ठो श्रेणी है ना? तो सीधा हम लोग हल करेंगे। 5वां दिया है श्रेणी, श्रेणी कौन कौन सा दिया है n² + 1/n ऐसी है, और उसके बाद एक n है और फिर है हम लोग के पास n² - 1/n और ये डैश डैश है। और इसको कितना पद तक ज्ञात करना है? कौन है 11 वाला? 20 पद तक ज्ञात करना है ना? तो यहाँ प्रथम पद देखो क्या क्या होगा। यहाँ जो हम लोग का प्रथम पद निकलेगा a, वो कितना निकलेगा n² + 1/n। सारवंता निकालोगे, सारवंता d जो निकलेगा वो द्वितीय पद माइनस क्या निकलेगा प्रथम पद, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो अब इसको कोष्टक में रखना, ये वाला इस फार्म में। अगर खुला रख दोगे ना तो ये माइनस इसी के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, फिर हम लोग का आंसर गलत आएगा। माइनस के बाद जो भी चीज रखा था उसको कोष्टक में रखा करो। तो माइनस का सब में क्या होता है गुणा होता है। सिंगल संख्या रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल संख्या रहेगा तो हम लोग को माइनस उधर कोष्टक रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा हल कर दो, लघुत्तम लोगे कितना n का गुणा इधर कर दो क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो ये सीधा कितना हो जाएगा n² - n² + 1 होगा। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो n²
माइनस एन स्क्वायर, अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -1/n, प्लस एन माइनस एन स्क्वायर खत्म, तो डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -1/n। ठीक, अच्छा पदों की संख्या n कितना दिया है 20वां, 20 पद तक ज्ञात करना है हमको। a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, अतः क्या निकालोगे श्रेणी का योगफल। a से n बराबर कितना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, कौन 2a कहते हैं आगुल पहला खा देते है यार, कैसे ज्यादा भागवत सुन रहे इसका है सद्धरम हो न वहां दरे। ये हो गया एस 20। ठीक, n का मान रखो कितना 20/2, 2 गुणित a का वैल्यू कितना रखोगे, कितना रखोगे तो n² + 1/n प्लस n-1, d का वैल्यू कितना रखोगे -1/n, -1/n। हाँ n का मान यहाँ 20 कर दो, नहीं तो फिर झंडी मुंडी हो जाएगा। ठीक, कटेगा कितना आया 10, और इसको ऐसे कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं है ना, तो 2n का वर्ग धन 2 1 कम 2, पूरे का बटा क्या हो गया n, 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुणित -1/n होगा 10 का 10, 2n का वर्ग धन 2 बटे कितना n, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, 19 से कम 19/n होगा। थोड़ा सा और, अब तो लट्ठी आ गए हम लोग, हल किनारे आ गए। कॉमन कितना आएगा n, हल कर दो, 2n का वर्ग धन 2 माइनस कितना 19, 2n का वर्ग 19 में से 2 जाएगा तो 17, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस। मेरे ख्याल से इससे हल तो और नहीं होगा। आंसर कितना दिया है, इतना ही दिया है ना। हाँ, तो ये निकल गया हम लोग कितना 20 पदों का योगफल एस 20। एस 20 है ना, ए 20 मत कह देना, तेल नहीं लेने जा रहे 20 गोल्ड। ठीक, चला फटक फटक नोट करा। उसके बाद देख लो उसी में छठवां है ना, छठवां भी लगभग सरल ही है, सूत्र में मान रखना है, सीधा हल करना है। अब सूत्र को बार बार नहीं लिख रहा हूं ना। देखो बोर्ड में हम लोग को बोल रहा है छठवां, पांचवा के बाद हम लोग का है छठवां, हम लोग को बोल रहा है श्रेणी दिया है 1 - 1n और 1/n है, और 1 - 2/n है, और 1 - 3/n है, ऐसे करके हम लोग का क्या दिया है श्रेणी दिया है। और बोल रहा है इसको n पदों तक हमको क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, याद करना है। हम लोग को श्रेणी दिया है 1 - 1/n, फिर 1 - 2/n, फिर 1 - 3/n, अल्प विराम है शायद सब। हाँ है। ठीक, ये हम लोग का श्रेणी है। तो प्रथम पद कौन सा होगा 1 - 1/n, ये होगा प्रथम पद। सार्वधातुक निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1 - 2/n माइनस 1 - 1/n होगा। कोष्टक को खोलोगे तो 1 - 2/n, माइनस का गुणा होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1/n, ये खत्म। बचेगा हमारे पास 2/n माइनस में, और प्लस में बचेगा 1/n। लघुत्तम लोगे कितना आएगा n, -2 और +1, क्योंकि नीचे तो सेम है, तो ऊपर वाला जो कहते हो उतर जाएगा, उतरेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, तो अब d का मान भी सेम आया है। ठीक, अच्छा n का मान कितना है, कितना पदों तक ज्ञात करना है n पदों तक, तो n बराबर n ही रहेगा सीधा, है ना, कोई अंतर नहीं। तो सीधा श्रेणी का योगफल का सूत्र यही है, Sn बराबर n/2, और फिर ये है, तो फिर हम लोग रख देते हैं, n ही है तो n ही रहने दो, n/2, 2 गुणित a का वैल्यू यहीं पर पुट करो, कितना है ये वाला
1 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना रखोगे -1/n। कोष्टक को कर देंगे बंद। अब क्या करना है यार, दो का गुणा कर दो करिया कि नहीं हो, लेकिन ये सिंगल एक है तो इसका लघुत्तम हम लोग को लेना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो एक काम करते हैं, तो मजा आ जाएगी यार। चलो मतलब हल करोगे तो देखो दो है ना गुणित अंदर का पहले हल कर दो, सबका लघुत्तम लोगे कितना n, तो n का गुणा इधर करोगे तो n आएगा और -1 का, समझे इतना। अच्छा प्लस ये तो गुणा होगा, ये ऊपर वाला n-1 और गुणित -1 और बटे कितना n, ऐसी होगा ना। मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता देख रहा हूँ, ज़्यादा हल करना मत पड़े। दो गुणित इसको ज्यों को त्यों रहने दो, क्योंकि इसको कॉमन निकालेंगे हम लोग मजा मार के पूरा ऐसे, ठीक। प्लस माइनस का गुणा करो, माइनस का गुणा इससे करोगे तो -n और माइनस माइनस +1, तो कहाँ ले रहे n-1 तो ऐसे ही हो गया, तो कॉमन निकालोगे तो नहीं करो, ऐसे मत करो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। n-1 और -1 और बटे कितना n, तो फिर वही तो लिख दे n-। चलो ना यार, यहीं से हम लोग कॉमन निकाल दे रहे हैं। चलो देखो, प्लस के इधर एक पद है, प्लस के इधर एक पद है, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा n-1/n, n-1/n होगा, दोनों में से निकाल दे रहे हैं n-1/n कॉमन। तो भीतरी में क्या बची, ये निकल गया, क्या बचा 2, प्लस ये और ये निकल गया, क्या बचा -1। फैका दे दो, आंटी फैका, तो इसके लिए छोटा कोष्टक लगेगा ऐसे वाला दीजिए, ठीक। सरफा काट n/2, 10 कोष्टक तो है ना, n-1/n। अच्छा 2 में से एक जाएगा तो, क्योंकि ये सीधा सीधा बनेगा, 2 - 1 बनेगा ना, बनेगा -1 का गुणा होगा, तो ये बचेगा n/2 गुणित 2 में से एक गया तो एक का गुणा करोगे तो यही जाएगा n-1/n, n से n खत्म, तो बचेगा n-1/2, ये हम लोग का आएगा s n। आंसर क्या दिया है प्लीज, इच्छा है का दो नहीं आया, क्या है ऐसे कर दिया है 1/2 गुणित n-1 ऐसे, तो कैसे नहीं आएगा, तो जो भी आ तो गए है वही तो है, उल्टा मैं से डरवा नहीं आएगा के वो थोका नहीं कर दे, नहीं आएगा तो ले वही कहती सर उसको ऐसे कर दिया है तो आ गया है, मौका मैं कहा मैं गलत कर डाले भाई के भट ले कहा नहीं आए कहते n-1, ये भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर बुक जैसा लिखना चाहोगे तो SN बराबर 1/2 और n-1, वही है, कोई अंतर नहीं है, ये बुक जैसा है, ठीक, बुक के जैसा, ठीक। चलो लिख लो इसको, नोट करो, बुकेश का सलाम बुका सब क्या कर वही अच्छा है, आ गया द प्रभा डरवा दे रहे। यही से देखो, इसी को अलग टाइप से कैसे हल करोगे, दूसरे टाइप से हल करना चाहो तो देखो n/2 का n/2 है हम लोग के पास, 2 का गुणा कर दो, 2 - 2/n होगा, प्लस इसका इसके साथ कर दो n-1 और -1 का गुणा हो जाएगा और ये n हो जाएगा, होगा इतना। अब समझो n/2 गुणा कर दो तो 2n - 2/n होगा ना, ये लघुत्तम लोगे तो, समझे इतना, पूरे का लघुत्तम n ले लिया, इसमें नीचे में n नहीं है तो n का ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 2n हो गया, और इसके नीचे में n है तो 2 का 2, समझे इतना। हाँ प्लस इसका गुणा कर दो, -1 का गुणा करोगे तो -n और माइनस +1 अब पूरे का बटा n होगा, लघुत्तम ले लो अगले स्टेप में,
पूरे का लघुत्तम कितना आएगा n, ऊपर वाला जो कहते हैं 2n -2 का -2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -n प्लस और प्लस 1 होगा इतना। अब देखो n/2 जो कट रहा है घटाओ, जो नहीं कट रहा है वो मत घटाओ। 2n में से एक n जाएगा तो एक n बचेगा, बचेगा ना, -2 और +1 है, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, चिन्ह माइनस का माइनस और n का n, n से n खत्म तो वही है n - 1/2। ये सरल लग रहा है क्या कि इसको लिखोगे? हाँ इसको भी लिख लो, ये सरल लग रहा है तो इसको भी लिख लो। एस एन का फार्मूला एक ये है, दोनों हिसाब से बना सकते हो, कॉमन लेने वाला उसमें ये वाला, गुणा भाग इसमें ज्यादा करना पड़ता है उसमें कम करना पड़ता है। हाँ हम लिखा बुक के जैसा, चलो